क्यूबी इंटू थीटा, कौन सा इजी लग रहा है? थर्ड वाला। तो याद रखो वही, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? अरे हाँ या ना? अरे सही है या नहीं है? अरे सही है या नहीं? नहीं है, सही है। समझ में आ रहा? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो, यूनिफॉर्म, कैसी हो, और हमारे चार्ज पार्टिकल ने एंट्री मारी, कबड्डी 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 करके, चार्ज बेटा है इसका क्यू, वहां से बेटा एम, और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज अगर एंट्री मारता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना बताओ? अरे मैग्नेटिक फील्ड में और इसके वेलोसिटी वेक्टर में कितने का एंगल? तो हम लोगों ने देखा अगर ये जाए इधर, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी टू क्या होगा? फोर्स लगेगा ऊपर, तो इधर जाने वाला है, इधर लगेगा फोर्स, तो इधर जाएगा इधर, क्योंकि फोर्स किधर लगा? इधर। ऐसे करते करते हमने देखा कि अगर ये लगेगा इधर तो बॉडी आएगी इधर, तो ट्यू 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 करते क्या करेगा पार्टिकल? अरे क्या करेगा? तो अपन ने फील्ड इधर ज्यादा निकाला, इसको इधर भी निकालता हूं इस तरह से, ठीक है? तो ये पार्टिकल हमारा क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? इस तरह से। कैसे घूमे? गोल घूमेगा। अगर म्यूजिक निकाला जाए तो हाँ, ट्यू 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 ट्यू, क्या होगा? म्यूजिक रहेगा। अरे हाँ ना? अरे सही है या नहीं है? सही है। तुमको क्या हुआ नहीं बोलने की? सही है, वेरी गुड। क्या है? सही है या नहीं है? सही है। तो अगर मैं देखो इसका ये बेटा क्या है? सेंटर, और ये बेटा है कितना है इसका? रेडियस आर। क्या है ये? आर। हम लोगों ने अलग अलग तरह के फॉर्मूले देखे, तो रेडियस देखा था आर इज इक्वल टू, बोलो बेटा। हाँ, अरे कितना था? एमवी बाय क्यूबी, उल्टा नहीं बताना, एमवी बाय क्यूबी। वी का फार्मूला देखा बेटा आर इंटू क्यूबी बाय सॉरी एम बराबर। उसके बाद महत्वपूर्ण फार्मूला हम लोगों ने देखा ओमेगा का, कितना था बेटा बोलो? क्यूबी बाय एम। उसके बाद हम लोगों ने टाइप पीरियड का फार्मूला देखा ट्वाइस बाय एम बाय क्यू इंटू बी। इसको ऐसे रट लेना है कि आपके रगों रगों में ये चीजें बैठ जाए, रगों रगों में बैठ जाए। इसको ऐसा सिमरन कर लेना है। क्या कर लेना है? सिमरन। सिमरन मतलब होता है जब। क्या होता है? जब। इसको ऐसा जब कर लेना कि इसको भूलना नहीं बेटा। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब अपन साइक्लोट्रॉन भी पढ़ेंगे उसमें भी ये चीज काम आएगी। हेलिकल मोशन पढ़ेंगे तो भी इसका काम आएगा। मतलब आने वाले 2 लेक्चर जो रहेंगे उसमें भी इसका काम है, और जिंदगी में इसका बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए इसको भूलना नहीं है। समझ में आया? तो ये फार्मूला आपने रख लेना है। अब देखिए, अगर मैं ऐसे बोलता हूं यहां पे कि अगर यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने बाद में निकाली, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो क्या होता? अगर ये चार्ज इधर जा रहा है और ये जो मैंने निकाली मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये नहीं होती तो क्या इसके ऊपर फोर्स लगता? क्या लगता? तो इसका मतलब ये कि हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज मोशन ऑफ ए पार्टिकल आफ्टर इनसफिशिएंट मैग्नेटिक फील्ड। किसका पढ़ रहे टॉपिक? मोशन ऑफ ए पार्टिकल आफ्टर इनसफिशिएंट मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आपका पार्टिकल उतने सफिशिएंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो क्या होगा? तो इमेजिन करिए बेटा, अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं इस तरह से, नंबर ए का हम लोग कंसेप्ट देख रहे हैं, इसमें क्या लिखा है? ये हमारी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हमारे चार्ज पार्टिकल ने क्या किया? एंट्री ले ली, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। क्या है चार्ज की वैल्यू? क्यू। मास कितना बेटा? एम। और वेलोसिटी बेटा कितनी? वी। और ये देखो हमारा मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी कहां पे लगेगा? अगर ये इधर जा रहा है तो लगेगा इधर। अरे हाँ या ना? तो ये एंगल कितना है बेटा? अगर मैं यहां से एक लाइन खींचूं तो ये एंगल कितना है? 90। अगर मैं अच्छे से देखूं, व्हाट इज दिस? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? वेलोसिटी। उसका सेंटर किधर आता है? अरे फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है? टुवर्ड द सेंटर। अरे हाँ या ना? तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो रही है, ये रही वेलोसिटी, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा क्या है? ये तो फोर्स इधर है, मतलब सेंटर यहीं पे कहीं पे आना चाहिए। इसका मतलब ये कि ये पार्टिकल यहां पे अगर सेंटर आ रहा है, इसका मतलब ये कि पार्टिकल ने कुछ ऐसा मोशन परफॉर्म किया, और देखिए क्या हुआ। अरे क्या हुआ? पार्टिकल ने क्या किया? बाहर निकल गया।
क्या अब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा? इसका मतलब ये पार्टिकल ने क्या किया बेटा, अगर ये आपका कौन है बेटा, रेडियस आर, ये भी कौन होगा आपका रेडियस आर, ये भी कौन है बेटा, रेडियस आर, ये कौन है हमारा सेंटर ओ, तो हमारे पार्टिकल ने कितना मोशन परफॉर्म किया, सेमी सर्कुलर पाथ को उसने परफॉर्म किया। इसका मतलब अगर मैं आपको पूछूं कि कितना टाइम इसने स्पेंड किया, कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो दैट इज टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकालना है हमको, टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड। सर ये तो बड़ा इजी है सर, अगर पूरा सर्कल कंप्लीट किया होता तो टाइम पीरियड का फार्मूला हमको पता है, ट्वाइस पाई m बाय q भी, तो सर हमको पता है कि दैट t इज इक्वल टू कैपिटल T बाय 2। अरे हाँ या ना, तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा, t इज इक्वल टू, हाँ दैट इज पाई m बाय q इनटू b। ये रहा आपका फार्मूला, नो डाउट। किसी को कोई दिक्कत? अरे दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, बस समझ में आ गया, बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यहां पे मैं पार्ट लेता हूं बी वाला, ये कौन सा पार्ट लिया हम लोगों ने, ए वाला। अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड, देखो बेटा ध्यान देना, अगर ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड ये रही, और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पार्टिकल ने इस तरह से एंट्री लिया बेटा, ये देखिए, ये मैं लाइन खींच रहा हूं इस तरह से, ये है बेटा वेलोसिटी वेक्टर दैट इज v बार, ये एंगल मैंने लिया दैट इज थीटा, मान के चलो ये 45 डिग्री, ये हमारी कौन है मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा कौन है v बार, क्या ये v बार, बहुत बढ़िया। फटाक से बोलिए मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी में कितने का एंगल है, अरे बोलिए मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी में कितने का एंगल है। कितने लोगों को लग रहा है बेटा 45 है, और कितने लोगों को लग रहा है 90 डिग्री अभी भी कायम है, बोलिए कितने लोगों को लग रहा है। अरे 90 वाले कौन है बेटा, हाथ खड़े करिए, बहुत बढ़िया। 45 वाले कौन है, हाथ खड़े करिए। बेटा यहां पे ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी आपकी नेगेटिव z एक्सिस में है, दैट इज माइनस के क्या। आप वेलोसिटी को ऐसे रखो, आप ऐसे लेके जाओ, ऐसे लेके जाओ, ऐसे लेके जाओ, हमेशा आपके ये सारे के साथ थंब का इतना होगा, अगर थंब ऐसा होगा क्या, ऐसा तो रहेगा ना थंब। इसका मतलब ये कि आपके मैग्नेटिक फील्ड के साथ वेलोसिटी वेक्टर का एंगल कितना। सो ये जो एंगल दिख रहा है, ये एंगल किसके साथ है, ये सिर्फ हमारी किसकी लाइन के साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है 45 डिग्री बेटा, क्लियर है। अब सर हम लोगों ने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाए और वेलोसिटी ऐसे हो तो फोर्स उधर लगता है, तो फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड द सेंटर। अरे किधर लगेगा, तो इमेजिन करिए कहीं यहां पे तो सेंटर नहीं आ रहा है, अरे कहीं यहां पे तो सेंटर नहीं आ रहा है, होगा ना, क्योंकि हमारा फोर्स इधर लगेगा इसके ऊपर, ये वाला कितने का एंगल बनाएगा, अरे कितने का एंगल बनाएगा, 90। दिख रहा है सबको। अगर मैं सर्कल निकालना चाहूं तो क्या सर्कल इसको सेंटर मार के निकालना पड़ेगा, अरे हाँ या ना। तो सर्कल के साथ वेलोसिटी वेक्टर का कितने का एंगल बनता है, मतलब सर्कल के साथ वेलोसिटी क्या करती है, टेंजेंट होगी, अरे हाँ या ना। तो अगर मैं इसको सेंटर मान के सर्कल निकालूं तो कुछ इस तरह से निकलेगा, तो सही निकला, बिल्कुल घटिया निकला बेटा। अगर मैं सर्कल निकालूं तो क्या ऐसा निकलेगा, क्या घटिया निकला, चलिए नहीं खराब है, अभी निकला सर, अरे जिंदगी में इतना घटिया बोला, हंसना मना है, क्या अभी सही निकला, चलो बहुत बढ़िया, आपका आशीर्वाद से गोला निकल गया बेटा, चलो ठीक है। अब देखो ध्यान देना, चलो बताओ, तो ये हमारा क्या रहा, सर्कल, ये क्या रहा, ये कौन है बेटा, फोर्स, हमेशा फोर्स किधर होगा, टुवर्ड दी। अब जब अगर ये पार्टिकल अंदर एंटर कर रहा है, इसके साथ एंगल कितना, ये देखो एंगल कितना, थीटा, मैंने एग्जांपल के तौर पे बोला था 45 डिग्री, हो सकता है 30 डिग्री, 37 डिग्री, 45 डिग्री, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। तो जब
जब ये पार्टिकल ऐसे गोल घूम के, देखो ये उसका पाथ रहा, क्या रहा, तो मैं इसको अच्छे से निकाल के यहां पे दे देता हूं एरो, क्योंकि ये कौन है हमारा वेलोसिटी, और ये कितना होगा टेंजेंट। तो ये एंगल अगर थीटा, तो ये भी एंगल कितना बेटा थीटा। अगर ये v के वेलोसिटी जा रहा है तो वेलोसिटी तो चेंज होगी, लेकिन क्या उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, तब तक जब तक सर्कल कंप्लीट ना हो। तो अगर v से एंटर कर रहा है तो इसका v क्या होगा, उतना ही होगा। v मतलब क्या, v बार अलग हो सकता है, v कैसा होगा, स्पीड उसकी सेम। तो ये निकला बाहर बेटा कितने की स्पीड से, जितने स्पीड से एंटर किया था। अरे हाँ या ना। अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये टेंजेंट इसको पकड़ के इधर निकालूं, तो सिमेट्री के हिसाब से, क्योंकि नेचर ऑलवेज ऑब्वियसली सिमेट्री, हमारा नेचर जो है, निसर्ग जिसको बोलते हैं हम लोग, हमेशा किसको ऑबे करता है, सिमेट्री को। अगर ये एंगल थीटा है तो जब बाहर निकलेगा बेटा तो ये एंगल भी कितना होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो इसका अपोजिट एंगल थीटा। हाँ या ना। अब देखिए ये जो आर्क दिख रहा है, ये आर्क कितने का एंगल उसने सबटेंड किया, देखना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, यहां से एक लाइन खींच के इस तरह से निकालता हूं। क्लियर बेटा, ये एंगल कितना है थीटा। ये जो लाइन है, जो हम लोग जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेडियस, ये भी कौन है, रेडियस। अच्छे से ध्यान से देखना, ये रेडियस इसके साथ कितने का एंगल बना रहा है, 90। टेंजेंट के साथ कितना होगा, 90 में से ये कितना गया, थीटा, तो ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा। ये कितना रहा 90, तो ये कितना बचा थीटा। ये कितना था 90 माइनस थीटा, ये कितना थीटा। और सिमिलरली ये अगर थीटा तो ये भी कितना थीटा, ये भी थीटा। इसका मतलब पूरे आर्क ने कितने एंगल को सबटेंड किया, ट्वाइस थीटा। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या अब आप T/2 करोगे। जो कंसेप्ट हम लोगों ने इस्तेमाल किया है टाइम स्पेंड के लिए, क्या वो सही तरीका था। भले ही आंसर सही हो, लेकिन क्या वो सही तरीका था, नहीं। क्योंकि आपको पता ही नहीं कि उसने कितने सर्कल के आर्क में से, टोटल 2π वाले आर्क में से कितने आर्क उसने कंप्लीट किया। तो थीटा के फॉर्म में आंसर निकलना चाहिए। अरे हाँ या ना। इसलिए हम लोग अलग अलग तरीके इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको 3 तरीके पढ़ाता हूं। एक तरीका कंपैरिजन, दूसरा तरीका फॉर्मुलेशन, तीसरा तरीका एनालॉजी। क्या बोला मैंने, पहला तरीका कौन सा, कंपैरिजन। दूसरा तरीका कौन सा, फॉर्मुलेशन। और तीसरा तरीका कौन सा है, एनालॉजी। सर ये क्या क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखो पहला अपन तरीका पढ़ेंगे कंपैरिजन का। किस तरह से देखिए, अगर सुन लो अच्छे से, टी टाइम कैपिटल टी किसके लिए लगता है, व्हाट इज द कैपिटल टी, द टोटल टाइम स्पेंट बाय द चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड टू परफॉर्म ए कंप्लीट सर्कुलर पाथ, बराबर। तो टी के लिए सर्कुलर पाथ का एंगल कितना, ट्वाइस पाई। तो सिर्फ टी टाइम किसके लिए लग रहा है बेटा, बोलो कितना एंगल उसने सबटेंड किया। सर्कल किया होता तो कितना होता, 2π। अब कितना किया है, ट्वाइस थीटा। बहुत बढ़िया, हाँ ना। टी के लिए 2π, तो स्मॉल टी के लिए ट्वाइस थीटा। इसका मतलब स्मॉल टी इज इक्वल टू, लेके जाओ इधर, ऐसे क्या होगा, टी इंटू ट्वाइस थीटा बाय ट्वाइस पाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो। अगर इसको लिखो ऐसे लिखो, स्मॉल टी के लिए ट्वाइस थीटा, तो कैपिटल टी के लिए 2π। ट्वाइस थीटा नीचे वाला किधर आया, इधर। समझ में आया कंपैरिजन, बहुत बढ़िया। तो क्या होगा, 2 to गेट, तो स्मॉल टी की वैल्यू बनी कितनी, बोलो कैपिटल टी का फार्मूला क्या है, ट्वाइस बाय m बाय q। तो यहां पे लिखो ट्वाइस बाय m बाय q इनटू, सॉरी ट्वाइस बाय m बाय q इनटू b। बचा कौन इधर, थीटा। नीचे कौन बचा है, पाई। पाई से पाई क्या होगा, टी का फार्मूला बताइए, ट्वाइस m बाय qb इनटू थीटा। ये रहा फार्मूला। कैपिटल टी के लिए 2π, तो स्मॉल टी के लिए 2 थीटा। कंपेयर करके बना t इज इक्वल टू कैपिटल टी ट्वाइस थीटा बाय 2π। समझ में आया। ये रहा कंपैरिजन का कांसेप्ट इस्तेमाल करके। सर इसको अपन फॉर्मुलेशन बेस से भी निकाल सकते हैं बेटा। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्टेंस बाय टाइम। सर्कुलर मोशन में पढ़ा, थीटा लिखो या ट्वाइस थीटा लिखना पड़ेगा। टोटल एंगल कितना है, ट्वाइस थीटा। अरे हाँ या ना। तो टी को लेके जाओ उधर, टी इज इक्वल टू ट्वाइस थीटा बाय ओमेगा।
सर ओमेगा का फार्मूला हम लोगों ने देखा बेटा कितना था, क्यूबी बाय एम। अरे बराबर है ना? तो बोलो यहाँ पे स्मॉल टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ट्वाइस बीटा बाय क्यूबी बाय एम। तो बाय है तो ऊपर जाएगा, तो इसको रीअरेंज करके लिखता होगा तो बोलो बेटा ट्वाइस एम बाय क्यूबी इनटू बीटा। सही है? अरे हाँ या ना? अब सब तीसरा भी बता दीजिए, एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब क्या है? दोनों का कंपेयर करना है, एनालॉजी शो करनी है, साम्यता देखनी है दोनों में। अब देखो, अगर मैं कैपिटल टी का फॉर्मूला देखूं तो कैपिटल टी का फॉर्मूला है ट्वाइस बाय एम बाय क्यूबी। क्या हमारा एम एम है? अरे क्या मास चेंज हो रहा है पार्टिकल का? क्या हमारा चार्ज की वैल्यू चेंज हो रही है? क्या हमारी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है? भाई इनसफिशिएंट मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस होने की वजह से एक ही चीज चेंज हो रही, कौन सा? एंगल। तो कैपिटल टी है तो ट्वाइस पाई, तो स्मॉल टी होगा तो कितना एंगल? ट्वाइस थीटा। तो लिख लो ट्वाइस थीटा इनटू एम बाय क्यूबी। मतलब ई टी इज इक्वल टू, इसको रीअरेंज करके लिखते हैं ट्वाइस एम बाय क्यूबी इनटू थीटा। कौन सा इजी लग रहा है? थर्ड वाला। तो याद रखो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? अरे हाँ या ना? सही है या नहीं है? अरे सही है या नहीं? नहीं है, सही है। समझ में आ रहा? तो बेटा यहां पे ध्यान देना, कैपिटल टी के लिए ट्वाइस पाई एंगल इनटू एम बाय क्यूब, तो ट्वाइस थीटा एम बाय क्यूब। कोई दिक्कत किसी को? सर अगर मैं इसको इस तरह से इमेजिन करूं, बेटा थर्ड नंबर का चीज लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, दैट इज इस तरह से यहाँ पे हम लोग डिजाइन करते हैं। देखो दैट इज केस नंबर 3। इस तरह से बेटा, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से हो जैसे पहले हम लोगों ने निकाला, ये रही हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन हमारे पूरे सर्कुलर मोशन होने की कैसी है? इनसफिशिएंट है। कैसी है? इनसफिशिएंट है। लेकिन हमारे चार्ज ने ऐसे कुछ एंट्री ली लाइक दिस, और चार्ज है बेटा कौन सा? हमारा पॉजिटिव चार्ज, और मास कितना है बेटा? m। और ये मैं एक लाइन खींच लेता हूं, और ये एंगल रहा बेटा कितना आपका? थीटा। अब बोलिए इधर कैसा घूमेगा? सर ऐसा घूमेगा, ऐसा जाएगा क्या? ऐसा जाएगा तो पहले जैसा हुआ वैसे होगा ना। क्या करना पड़ेगा? राइट हैंड बाम रोल, बोलो मैग्नेटिक फील्ड, बोलो वेक्टर, बोलो तारारा, बोलो मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी वेक्टर, बोलो तारारा। तो अगर फोर्स लगेगा इधर, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है? टुवर्ड दी सेंटर ऑफ सर्कल। तो सेंटर किधर आया? यहां पे कुछ आया, क्योंकि हमारा ये और है बेटा फोर्स की डायरेक्शन है, दोनों का एंगल कितना? 90। हाँ या ना? तो जिधर खींचेगा तो जाएगा किधर? इधर घूमेगा, इधर जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये पार्टिकल जैसे ही एंट्री मार लिया, ऐसे गोल घूम के कुछ इस तरह से आया, और फिर से ये पूरा पार्टिकल देखो सर्कल में पूरा निकालो इस तरह से, ठीक है? सर्कल सही निकला? अभी भी नहीं निकला, थोड़ा सा। ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है बार बार? गाना सुने हो? नहीं सुने हो? हाँ बोलो। ये रहा आपका, ठीक है? फील करिए, बाकी की चीजें छोड़ दीजिए, ठीक है? नजरअंदाज करना सीखिए। भारत में हो आप, ठीक है? इंडिया में कुछ चीजें आपको क्या करनी पड़ती है। भले ही आपको दिख रहा है कि आपका जो नेता है उसका घर अगर 4 मंजिली का हो, आपको दिख रहा है कि वो 10 करोड़ का भी हो, लेकिन वो नेता कैसा है? ईमानदार है। आपको पता है अंदर से उसने क्या किया है? अरे क्या किया उसने? करप्शन किया है। लेकिन आपको वोट देते समय आपको आंखें बंद करके क्या करना पड़ेगा? वोट देना पड़ेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या निकाला? नोटा निकाला था। नोटा मतलब हाँ, किसी इनमें से कोई भी, किसी की औकात नहीं कि आपको वोट मांगे, किसी की लायकी नहीं कि वो क्या हो, मंत्री बन जाए। लेकिन अभी तक ये बहुत कम जगह पे सक्सेसफुल देखने को उसका मिला है इफेक्ट। लेकिन अपन जिस एरिया में रह रहे, सबको आपको एक बताना चाहता हूं, 2019 में विधानसभा जब इलेक्शन हुआ था, तो ऑल ओवर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा परसेंटेज फॉर नोटा अपने एरिया में मिला था। नोटा को वोट करना ये बताता है कि लोग कितने जागरूक हैं।
कि ऊपर में जो दिए हैं सारे लोग, ये इनकी औकात नहीं है क्या बनने की, मिनिस्टर बनने की या फिर एमएलए या एमपी बनने की। इसका मतलब अपन जिस एरिया में रह रहे हैं वो क्या है, सबसे ज्यादा साक्षर, जागरूक। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको लगता है ऊपर वाले दिए हुए सारे लोग कैसे हैं, सब बीप 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 है, तो नजरअंदाज ना करें। और जो दिए हुए सुप्रीम कोर्ट आपके पास क्या दिया है, एक नोटा दिया है, नोटा को अगर नोटा को दे दिया तो कभी जिंदगी में वो नोटा नहीं छाप सकता। ठीक है, तो बेटा ध्यान देना, यहाँ पे ये है एंगल कितना 90, कितने एंगल से वो एंट्री कर रहा है बेटा, बोलो बेटा ये एंगल कितना है, थीटा। सर्कल दिख रहा है सब लोगों को? ठीक है, चलो अब क्या इसको मैं कंप्लीट निकालू सर्कल, तो ये रहा हमारा सर्कल, क्लियर। अब इस सर्कल में हमारा कौन है बेटा, सेंटर, जिसको हम लोग नाम दिए O। ये रहा हमारी कौन, वेलोसिटी वेक्टर, दैट इज v बार। तो जब बाहर निकलेगा ये ऐसे, तो ये भी क्या होगा बोलो, ये भी कौन होगा, v बार। ये अगर एंगल देखो अच्छे से बेटा, ध्यान देना, ये अगर एंगल आपका कितना है, थीटा, क्लियर। तो बराबर नहीं निकाले, उसको फील नहीं आ रहा। हाँ, तो ये एंगल कितना, हाँ तो ये एंगल कितना बेटा, ये कितना है, ठीक है। समझ में आ रही चीज, बहुत बढ़िया। इसको भी मैं थोड़ा सा इसके ऊपर क्या लिख लेता हूं, परपेंडिकुलर, दिख रहा है सबको। चलो ये इसको ऊपर हम लोगों ने परपेंडिकुलर निकाल लिया। तो अगर जितने एंगल से वो एंटर कर रहा है उतने एंगल से वो क्या करेगा, बाहर निकलेगा। अरे हाँ या ना? अब मुझे बताओ, जो आपने इसको बोला आर, ये भी कौन होगा, आर। आपके टेंजेंट लाइन के ऊपर रेडियस का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर ये एंगल थीटा, तो ये कितना बेटा, 90 माइनस थीटा। इसमें से एक लाइन खींच लो, तो ये एंगल कितना है, थीटा। तो सिमिलरली ये भी एंगल कितना बनेगा, इसका मतलब सेम रहेगा फार्मूला। हाँ बेटा, आपका आर्क देखिए, इस आर्क में कितना एंगल है, ये टोटल सर्कल होगा तो कितना, 2 पाई। 2 पाई में से इतना एंगल उसने पार किया है, यस दैट इज 2 पाई माइनस थीटा। बहुत बढ़िया। तो बेटा आप डायरेक्टली एनालॉजी का इस्तेमाल करिए और आंसर बताइए, स्मॉल t इज इक्वल टू, बोलिए कितना होगा, थीटा। हाँ इधर देखिए एनालॉजी, हाँ थीटा, t इज इक्वल टू ट्वाइस पाई। ट्वाइस पाई की जगह पे क्या आएगा, ट्वाइस पाई माइनस 2 थीटा इनटू m बाय q। समझ में आई? तो निकला कॉमन, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, t इज इक्वल टू ट्वाइस m इन ब्रैकेट y माइनस थीटा बाय q इनटू। तो ये एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। समझ में आ रही चीज, बहुत बढ़िया। और देखो ध्यान देना, अगर इस पेज को मैं अच्छे से ध्यान से देखूं, तो अगर ये एंगल थीटा की जगह पे 90 एंगल होता, ऐसे जा रहा सीधा, ऐसे एंट्री मारता, तो थीटा की वैल्यू कितनी बनती, 90। बेटा 90 बनती, तो आपका जो फार्मूला निकला यहाँ पे कितना आता, 90 का एंगल मतलब कितना, पाई बाय 2, पाई बाय 2, 2 टू गेट तो ऐसा कितना पाई m बाय qb, मतलब सेमी सर्कल बनता, देखो एंगल कितना था, 90। मैंने पहले निकाल के रखा था, यहाँ पे क्या निकला था, पाई m बाय qb। बहुत बढ़िया, ठीक है। और क्या पूछ सकता है चीज यहाँ पे, सर मुझे बताओ, यहाँ पे और चीज कुछ पूछ सकता है, यहाँ पे पूछ सकता है बेटा आपको इसका लीनियर मोमेंटम, क्या वो चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज। अगर मैं देखो ध्यान से, तो ये अगर बेटा v बार है, क्या ये, तो मुझे बताओ कि ये थीटा एंगल, तो ये भी कितना एंगल, थीटा। और मैं इस वेलोसिटी वेक्टर की 2 पार्ट बना रहा हूं, थीटा का एडजेसेंट वाला कोण बेटा बोलो, दैट इज v cos ऑफ थीटा, और इसका परपेंडिकुलर वाला बोलो, दैट इज v sin ऑफ थीटा। सिमिलरली देखो इधर v, दैट इज v बार। ये अगर v है बेटा बोलो, तो इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे। ये देखो, ये आपका कौन है, थीटा, ये बनेगा एक और ये बनेगा सेकंड। अरे हाँ या ना? तो बेटा ये बनेगा कौन सा वाला बोलो, दैट इज v cos ऑफ थीटा, और ये क्या बनेगा, v sin थीटा। बस समझ में आ रही है? अब देखो ध्यान देना, कौन सा कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है, v cos थीटा हमेशा उधर ही है। चेंज हो रहा कौन सा, जो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, v sin थीटा पहले ऐसा था, बाद में निकलते समय ऐसा हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं लिखूं, कौन सी चीज लिखूं यहाँ पे, दैट इज v बार इज इक्वल टू, क्या लिखोगे आप लोग, कितने का चेंज आ रहा है,
वेलोसिटी में कितने का चेंज है, दैट इज डेल्टा वी। डेल्टा वी कितना होगा, हाँ डेल्टा वी कितना होगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। मैं इसको पहले लिख रहा हूं, ठीक है। अब इसको भी लिख सकते हैं, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। इनिशियल में कितना लिख रहा है, वी साइन ऑफ थीटा, हाँ आई क्या ऊपर जा रहा है, आप आई कैप लिखो या जे कैप लिखो, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे जे कैप लिखता हूँ क्योंकि आपको दिख रहा है वाई एक्सिस में, ठीक है। बोलो आगे, डायग्राम ऐसी होती, अगर ऐसा एंटर मारा होता तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, आई कैप लिखते हैं। हमने क्या लिख रहा फिलहाल के लिए यहाँ पे जे कैप। हाँ बोलो, माइनस नीचे आ रहा है, हाँ बोलो वी साइन थीटा, नीचे आ रहा मतलब कौन सा, माइनस जे कैप। ये माइनस सामने आया बेटा, क्या बना प्लस, तो आपका डेल्टा वी की वैल्यू कितनी बनी, हाँ डेल्टा वी बार इज इक्वल टू कितना बना, ट्वाइस वी साइन थीटा। चेंज हो रहा है, कितने का चेंज हुआ, इतने का। इसका मतलब मोमेंटम क्या होगा, दैट इज डेल्टा पी की वैल्यू क्या आएगी देन, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज m इनटू डेल्टा v। मास का चेंज नहीं हो रहा है तो क्या बनेगा, डेल्टा p की वैल्यू बनी कितनी, दैट इज डेल्टा p बार इज हाउ मच, ट्वाइस m इनटू डेल्टा v की वैल्यू बनी कितनी, v sin थीटा इनटू j। क्या इतना होगा, समझ में आया। अगर मैंने आपको पूछा कि इस सर्कल में और क्या चीज, ये क्या है बेटा, बोलो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कौन है आपका, हाँ ये कौन है आपका, डिस्टेंस कौन है ये, तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस किसके बराबर है, आर्क के बराबर। और आर्क वाला फार्मूला एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस। तो आर्क लेंथ इज इक्वल टू व्हाट, रेडियस इनटू एंगल। रेडियस कितना है बेटा, आर्क, एंगल कितना है बेटा, बस हो गया। अगर मैंने पूरा डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल यहां से लेके यहां पे, व्हाट इज दिस शॉर्टेस्ट पाथ, व्हाट इज दिस डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट। कितना होगा बेटा डिस्प्लेसमेंट, ये बेटा आर, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना होगा, फिर किसका, थीटा का कौन सा साइड है, ये अपोजिट साइड, क्या होता है फिर आर साइन थीटा। ये भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी, दैट डिस्प्लेसमेंट x बार इज इक्वल टू हाउ मच इट इज, ट्वाइस r sin थीटा। समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। अब देखो बेटा, अगर यदि यदि अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से हो, लाइक दिस, फिर से एक बार इसको ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा नीचे लेके, ठीक है। और मैंने बोला, सुन लो बेटा, मैंने बोला कि इस चीज में ये जो डिस्टेंस दिया है दैट इज डिनोटेड बाय डी। इसे डिनोट किया हम लोगों ने डी से। व्हाट इज दिस, विड्थ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रेंज, या फिर रेंज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड स्पेस, क्लियर। और मैंने बोला कि इफ स्मॉल d इज इक्वल टू कैपिटल R, किसके बराबर है, और हमारा चार्ज पार्टिकल इस तरह से एंट्री ले रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, कितने का एंगल बना के, 90 का। व्हाट इज दिस इज v बार। तो मुझे बताओ, अगर ये गोल घूमेगा तो हमको पता है ये कौन सा वाला आर्क बनाएगा, कितना आर्क बनाएगा, सेमी सर्कुलर। तो सेमी सर्कुलर बनाएगा ये इस तरह से कुछ, मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूं, चलो ठीक है, ये बनेगा सेमी सर्कुलर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं। इसका मतलब ये है बेटा कि ये जो डिस्टेंस दिख रहा है दैट इज विड्थ ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, ये इसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। तो किसके बराबर है, रेडियस। इसका मतलब क्या ये सेंटर होगा, क्या ये सेंटर होगा, और क्या ये रेडियस होगा, अरे हाँ है ना। तो पार्टिकल निकलेगा बाहर किधर से, इस तरह से बाहर निकलेगा। ये एंटर किया, गोल घुमा, नीचे आया। आर की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, डी के बराबर। ये जस्ट टच करके बाहर निकला, क्या करके, टच करके। देखो यहां से बिल्कुल, हाँ। लेकिन अगर मैंने इस तरह से बोला कि दैट d इज लेस देन r, पहला क्या लिखा हम लोगों ने, पहली चीज d इज इक्वल टू r, और दूसरी चीज क्या लिखा मैंने,
d is less than r, तो क्या होगा? बोलो क्या होगा? डायग्राम निकाल के दिखाइए सर। ये हमारी कौन है? अरे कौन है ये? कौन है ये? कहां से आ रही बेटा? बाहर से। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है ये? यूनिफॉर्म। कौन सी? और हमारे पार्टिकल ने इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितने का एंगल बनाया? कितने वेलोसिटी से जा रही है? बराबर। लेकिन ये डिस्टेंस या फिर ये अपना विड्थ कितनी है? d। d की वैल्यू किसके? r से भी छोटी। तो अगर ये यहाँ पे मैंने इस तरह से बोला बेटा ये कौन है हमारा? r, क्योंकि आपका पार्टिकल देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी ऊपर, ये कौन है? फोर्स। फोर्स किधर होगा? टुवर्ड द सेंटर। सेंटर निकाला, ये कौन है हमारा? r। r से ये d कैसा है? छोटा। तो जब ये गोल घूमेगा कुछ इस तरह से होगा। पहले क्या हुआ था? ये r के बराबर d, अब r क्या है? d से बड़ा। तो ये हमारा पार्टिकल गोल घूमा और मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकला, उसको सर्कुलर मोशन करने का मौका ही नहीं मिला। पहले जो जिस साइड में गया था उस साइड में आया था बेटा, अब वो दूसरे साइड में चला जाए। ऐसे भी इनसफिशिएंट। तो जब जाएगा तो सीधा जाएगा। अरे हाँ क्या नहीं? अरे हाँ ना सर। ये आपका क्या है बोलो? ये कौन है हमारा? सेंटर। कौन है ये? सेंटर। ये कितना बेटा? रेडियस। और ये जो है मैं इसको इस तरह से निकाल रहा हूं, ये वर्टिकल लाइन के साथ जो एंगल है ये पूछा जाता है ये कितना है? ये कितना है? तो अगर मैं यहां पे देखता हूं ये टेंजेंट लाइन, व्हाट इज दिस? इज वेलोसिटी, दैट इज v बार। कैसे लिखा मैंने? जिस वेलोसिटी से एंटर करेगा उसी वेलोसिटी से ये बाहर निकलेगा। इस बात को कोई रिजेक्ट कर रहा है? सब लोग मान रहे हो? वेलोसिटी चेंज हो रही है? हो रही है। स्पीड चेंज हो रही है? वो स्पीड चेंज हो रही है? अरे स्पीड चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है? वेलोसिटी चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो ये अगर v बार हो तो ये आपका कौन होगा? ये डेल्टा तो क्या होगा? v, दैट इज cos ऑफ डेल्टा। और ये कौन होगा बेटा? दैट इज v sin ऑफ डेल्टा। ये अगर मैंने डेल्टा बोला क्योंकि मैंने इसको थीटा बोल के रख दिया था। पहले के केस में मैंने थीटा बोला, इसको थीटा बोलेंगे क्या? और ये थीटा कितना यहां पे बोलो? 90 डिग्री। उसका कुछ लेन देन तो है ही नहीं अपने को। जो केस थे हम लोगों ने पहले देखे। ये डेल्टा पूछता है, ये डेल्टा कितना एंगल विद द वर्टिकल निकलेगा। तो बेटा यहां से और एक लाइन खींचता हूं ये में, ये अगर r तो ये भी कौन होगा? r, क्योंकि ये सर्कल का ही पार्ट है। अरे हाँ ना? ये अगर इसको मैं खींच के यहां पे डालो इस तरह से, ये किसके बराबर? d के बराबर। अरे विड्थ है ना ये, इसके बराबर d के बराबर। बेटा ये डेल्टा, ये कौन है बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन में एंगल कितना? 90। बहुत बढ़िया। चलो इसको छोड़ दो, इसको बोलो अगर ये डेल्टा, यदि ये डेल्टा तो इसका अपोजिट एंगल कितना? डेल्टा। अगर ये डेल्टा तो मुझे बताओ, अच्छे से देखना, ये टेंजेंट लाइन और ये कितने का एंगल? 90। ये डेल्टा तो ये कितना बेटा? 90 माइनस डेल्टा। ये कितना है बेटा? 90। तो ये कितना? बस मेरे को डेल्टा निकालना। तो समझ लीजिए अगर जिस एंगल से वो जा रहा है तो सस्टेंडेड एंगल बाय द आर्क विद द सेंटर कितना बनेगा? डेल्टा। समझ में आया? बेटा ये कौन सी साइड है बेटा हमारी डेल्टा की? अपोजिट। ये कौन सी साइड है बेटा? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज भी पता है, डी भी पता है, मतलब क्या है? साइन है बेटा। क्या है? साइन। तो साइन डेल्टा इज इक्वल टू अपोजिट साइड, दैट इज डी बाय आर। तो डेल्टा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ डी बाय आर। बस हो गया। ये एक फॉर्मूला। और एक बोल सकते बेटा, ये कौन है हमारा? आर्क। क्या है ये? इस आर्क को ध्यान में देखना, आर्क ने कितने एंगल को सबटेंड किया है? डेल्टा। कितना टाइम इसने स्पेंड किया है? टी। क्या हमारा ओमेगा चेंज होगा कभी? ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, कभी बदल रही है क्या वो? अरे नहीं बदलती है। तो मुझे बताओ ओमेगा इज इक्वल टू एंगल बाय टाइम। तो एंगल इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी। अरे बेटा ओमेगा की वैल्यू बोलो कितनी है? देख के बताओ। QB बाय m। तो डेल्टा इज इक्वल टू QB बाय m इनटू t लिख सकते? हाँ ना? बोल। निकला ये भी डेल्टा इधर से। तो अगर डेल्टा साइन के फॉर्म में हो इस तरह से करेंगे, t के फॉर्म में हो इस तरह से करेंगे। अब इसके ऊपर क्वेश्चन किसमें पूछे जाते हैं? बेटा जेईई में 2-3 बार इसी कंसेप्ट को लेके क्वेश्चन पूछे गए।
क्वेश्चन किसी भी तरह का बने तो 2 चीजें आपको निकालना आनी चाहिए, 2 चीजें निकालनी आनी चाहिए। एक है बेटा कौन सा, कितना एंगल बनता है, एंगल निकालना आना चाहिए। दूसरी चीज, कितना टाइम उसने स्पेंड किया उसके ऊपर होना चाहिए। अगर ये 2 चीजें आपने सीख ली तो भले ही वो मेंस का क्वेश्चन हो, एडवांस का हो, इस लेवल का हो, उस लेवल का हो, ऊपर का हो, नीचे का हो, आप उसका आंसर किसी भी तरीके से निकाल पाओगे। समझ में आ रही? तो ये तो 2 चीजें हैं, अपन 3 क्वेश्चंस डील करेंगे और 3 क्वेश्चन में 2 चीजों को निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो अभी देखेंगे हम लोग इसके ऊपर 3 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 2 चीजें हम लोगों ने बोली। कौन सी चीज? पहली चीज तो ये कि हमारे को 2 चीजें अगर आ जाए, कौन सी चीज? एंगल निकालना, जहां पे आपका चार्ज बाहर निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड से, और उसका अगर एंगल आप लोग निकाल पाए, दैट इज एंगल मतलब कौन सा? दैट इज डेल्टा निकाल पाए, जो हम लोगों ने अभी देखा। और दूसरी चीज कितनी, कि अगर आपके चार्ज ने कितना टाइम स्पेंड किया है इसके अंदर, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बाहर निकलने के पहले। अगर ये 2 चीजें अगर आपको निकालना आ जाए तो इसके ऊपर जो भी किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए इस टॉपिक के ऊपर, आप लोग उसका सही से आंसर दे सकते हो। क्लियर है? चलो, तो पहली चीज कि आपको कितना अच्छे से कंसेप्ट समझ में आया वो समझने के लिए ये हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है बेटा कि a particle of mass n carries a charge positive q, it enters into a region of uniform magnetic field b bar existing below the line l l dash as shown in figure, that's time spent by the particle in the magnetic field। मतलब ऐसा एक लाइन हमको दिया गया है और इसके नीचे बेटा है कौन हमारा? दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। क्या है हमारा? मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में जो लाइन बोली गई है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ओके, और हमारा चार्ज पार्टिकल कैसे आ रहा है? बोलो यहां से इस तरह से आ रहा है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज प्लस q। ये रही उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन और ये बना है एंगल। अब याद रखना, जब भी कभी जो हम लोगों ने कांसेप्ट देखा, जब चार्ज पार्टिकल एंटर किया था तो इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया था। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? वर्टिकल के साथ एंगल दिया है। ये भूलना नहीं है कि एंगल वो किसी भी तरह से ले सकता है और अकॉर्डिंग टू दैट कांसेप्ट हम लोग उसका एंगल बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी पार्टिकल एंटर करेगा, हमने देखा कि व्हाट इज दिस इज ए वेलोसिटी वेक्टर v बार। अंदर कौन जा रही है? मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा इस्तेमाल करेंगे? फोर्स की डायरेक्शन देखने के लिए राइट हैंड पाम रूल। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा वेलोसिटी वेक्टर, और पार्टिकल का किधर है? इधर नीचे। क्या है बोलो? सेंटर। तो सेंटर किधर रहेगा बेटा? नीचे के डायरेक्शन में, मतलब अंदर रहेगा बाहर रहेगा? अंदर रहेगा। तो ये रहा। अगर मैं इस तरह से देखता हूं तो यहाँ पे कहीं पे क्या रहा होगा? तो हमारा पार्टिकल कौन से डायरेक्शन में झुक जाएगा? ये ऐसे करके पार्टिकल गोल घूम के इस तरह से कहीं पे बाहर निकलेगा। कितना एंगल बनाएगा बोलो? वर्टिकल के साथ भी कितने का एंगल बनाएगा? ये बनाएगा थीटा, इस तरह से। क्लियर हो गया? ये समझ में आई चीज मैंने क्या बोला? तो ये रहा। तो अभी मुझे बताइए कि इसको पकड़ के हम लोग इसको जोड़ेंगे। ये रहा हमारा सेंटर, ये रहा इस तरह से, और बोलो बेटा आगे। तो ये एंगल आपको अगर निकालना आ जाए, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला भी एंगल हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एंगल किसको ये जो आर दिख रहा है, ये कितने एंगल को सब्सटेंड कर रहा है? ये वाले एंगल को सब्सटेंड कर रहा है। क्लियर? तो मुझे बताओ, अगर ये एंगल थीटा बेटा, तो मुझे बताओ ये वाला एंगल भी कितना बनेगा? ये देखो टेंजेंट, ठीक है, कौन सा थीटा बनेगा बोलो? कौन सा एंगल थीटा बनेगा? ये अगर एंगल थीटा बना है, ये आपका 90 है बेटा, तो बोलो इधर भी देखिए, ये एंगल कितना आपका? थीटा। अब बोलो यहां से 90 एंगल में निकाल के इस तरह से देता। बोलो बेटा आपसे, कौन सा वाला एंगल आपका अपोजिट एंगल बनेगा? कौन सा? थीटा। कौन सा अपोजिट एंगल दिख रहा है आपको? बोलो। ये ऑलमोस्ट देखो इस तरह से, ये ऐसा होता है। क्लियर? हाँ बोलो, ये टेंजेंट लाइन, अपोजिट एंगल निकालना आना चाहिए। बोलो फिर। चलो इस तरह से भी निकाल सकते। बोलो ये एंगल कितना है? इसमें से ये कितना गया? ये कितना? 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये देखो टेंजेंट और ये हमारा कौन? रेडियस, दैट इज आर। क्लियर? ये आर और ये टोटल एंगल कितना है? 90 में से ये कितना गया? 90 माइनस थीटा। तो ये बचा कितना? थीटा। ये थीटा, तो ये कितना बेटा? ये 90 है, ये थीटा, ये कितना? 90 माइनस थीटा। ऑब्वियस बात है, ये भी कितना बनेगा? 90 माइनस थीटा। अब दोनों का टोटल एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा एडिशन करो, 90 माइनस थीटा प्लस
90 माइनस थीटा, कितना बनेगा 90 90 180 माइनस ट्वाइस थीटा, 180 माइनस 180 मतलब कितना होता है पाई, कितना होगा पाई माइनस, चलो ठीक है 180 माइनस थीटा मान के चलो, टोटल सर्कल का एंगल कितना होता है 360 डिग्री बराबर, दैट इज ट्वाइस पाई। 360 में से ये इतना जाएगा, इतना मतलब कितना 180 माइनस 2 थीटा। अब 180 माइनस 2 थीटा अगर जाएगा बेटा तो बचा हुआ कितना, दैट इज 360 माइनस 180 माइनस ऑफ माइनस, देखो माइनस करेंगे तो दोनों को करना पड़ेगा, ब्रैकेट में डाल के देखता हूं, दैट इज 180 माइनस ट्वाइस थीटा, तो बचेगा कितना, दैट इज 360 माइनस 180 माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 थीटा, तो आपका एंगल बनेगा बेटा बोलो, दैट इज 180 प्लस ट्वाइस थीटा। 180 का मीनिंग होता है पाई प्लस 2 थीटा, तो ये एंगल कितना बना, ये एंगल दैट इज पाई प्लस 2 थीटा। समझ में आया? कांसेप्ट को लेके चलना है, फार्मूले को अगर रट्टा मार के जाओगे बेटा पेपर में तो आपको वो धोखा देगा जरूर, ठीक है? तो रट्टा नहीं मारना, तो बोलो यहाँ पे कितना बचा, दैट इज पाई प्लस 2 थीटा। अब आपने मैंने आपको बोला कौन सा एनालॉजी को सिखाया, एनालॉजी क्या बोलता है बोलो, कैपिटल टी का फार्मूला दैट इज ट्वाइस पाई एम आर क्यू इनटू बी, बराबर। तो बोलो यहाँ पे बेटा ये एंगल कितना था, पूरा सर्कल होता है तो ट्वाइस पाई, इसमें कितना आर्क बनाया पाई प्लस 2 थीटा, तो आपका स्मॉल टी दैट इज टाइम स्पेंट इन दिस मैग्नेटिक फील्ड हाउ मच, पाई प्लस 2 थीटा एम बाय क्यू। क्या ये है ऑप्शन है या नहीं है? देखो बेटा कौन सा है, डी। समझ में आया? कांसेप्ट को लेके चलना है, किसको लेके चलना है, कांसेप्ट को। कांसेप्ट देखो अभी पहले हम लोगों ने क्या सीखा था, यहां पे एंगल कुछ बनाया था जिसका रीजन कुछ अलग बना था, क्या फॉर्मुलेशन में एंगल का सबटेंडेड एंगल कुछ अलग बना था, इसमें एंगल कुछ अलग है। समझ में आ रही चीज? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, डायग्राम तो मैंने निकाल के रख दिया है, क्लियर? बोल रहा है बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखो, द पार्टिकल of mass m and charge q is projected into a region having perpendicular magnetic field b, find the angle of deviation। angle of deviation मतलब ये थीटा उन्होंने बोला है निकालने के लिए, find the angle of deviation of the particle as it comes out of the magnetic field if the width दिया है बेटा ये वाला, क्लियर? अब याद रखना है ये width जो दी है d of the region is very slightly smaller than mv by qb। पहली चीज दी है कितनी, अलग अलग केसेस में दिया है mv बाय, तो d की वैल्यू पहली चीज क्या रही mv बाय q इनटू b। सेकंड में दिया है कितना बेटा, d की वैल्यू कितनी बोलो, mv बाय ट्वाइस qb, और थर्ड में दिया है दैट इज d ट्वाइस mv बाय qb, ये पूछा है, ठीक है? तो आपको निकालना बेटा एंगल, क्या निकाला है एंगल। अब ये थीटा हम लोगों ने इसमें लिखते समय हम लोगों ने डेल्टा लिखा था, ठीक है ना? तो मुझे बताओ फटाक से, तो यहाँ पे आंसर हम लोग पहला केस नंबर 1 लेके चलते हैं, ये वाला, ठीक है? ए वाला बोलो फटाक से। तो साइन डेल्टा, डेल्टा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा। फार्मूला आप सबको याद है बेटा, बोलो कितना था, साइन थीटा इज इक्वल टू डेविएशन ऑफ एंगल दैट इज d बाय कैपिटल R। अब पहला केस देखिए, d की वैल्यू दी है कितनी, mv बाय qb, तो बोलो mv बाय qb, mv बाय qb डिवाइडेड बाय रेडियस कितना होगा इसका, वही जो हम लोगों ने फार्मूला याद किया था, कितना दैट इज mv बाय qb, यही फार्मूला था। mv बाय qb दोनों का क्या होगा कैंसिल, कितना बचेगा, sin थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी, दैट इज 90 डिग्री, मतलब भी कितना, दैट इज पाई बाय 2 रेडियन। इसका मतलब जब निकलेगा तो ये इसको ऐसे सट के निकलेगा किस तरह से, तो एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। समझ में आया? दूसरी चीज बोलिए, ये हो गया अपना पहला खत्म। सेकंड चीज बोलिए बेटा d नंबर का, फटाक से बोलो sin थीटा की वैल्यू क्या, d बाय r, d की वैल्यू कितनी रखने को बोला उन्होंने, दैट इज mv बाय ट्वाइस qb होल डिवाइडेड बाय, दैट इज रेडियस कितना होगा mv बाय qb, mv गेट कैंसिल, qb गेट कैंसिल, तो बचा कितना, दैट इज 1/2। तो बराबर sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, किसकी वैल्यू होती है, थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री, यानी बराबर है पाई बाय 6, रेडियस लिखना होगा पाई बाय 6, हो गया। एंगल समझ में आया? तो ये 60 सॉरी 30 डिग्री में निकलेगा, ये हो गया खत्म। चलो लास्ट बताइए सी नंबर का, हाँ दैट इज sin थीटा इज इक्वल टू कितना है, कितना बोला है, दैट इज ट्वाइस mv बाय qb, बहुत बढ़िया, ट्वाइस mv बाय qb, रेडियस है बेटा अपना mv बाय qb, mv कैंसिल, qb कैंसिल, sin थीटा की वैल्यू आती है 2, क्या ये पॉसिबल है, बिना sin की सबसे बड़ी वैल्यू होती है 1, उसको 1 को एक्सटेंड हो नहीं सकता, मतलब ये पॉसिबल नहीं है।
बराबर। अब पॉसिबल नहीं है सर, इसका मतलब क्या कि ये क्या करेगा, बाहर निकलेगा नहीं, हो सकता है अंदर के अंदर क्या हो, घूम जाए। क्योंकि बेटा यहां पे देखिए वैल्यू बी की वैल्यू है एमवी बाय क्यूबी, एमवी बाय क्यूबी ये वैल्यू किसकी होती है, रेडियस की। तो ये दैट इज ट्वाइस ऑफ आर। तो ये जो आपका दिया है कौन, ये कितना बड़ा है, ट्वाइस ऑफ आर, मतलब दैट इज मोर देन सफिशिएंट, जिसके वजह से आपका चार्ज पार्टिकल यहां से बाहर नहीं निकलेगा। कहां क्या होगा, डबल है, तो यहां से गोल घूम के वो ऑटोमेटिकली आपका सर्कुलर मोशन वगैरह जो भी है वो कंप्लीट कर सकता है। समझ में आ रहा? मैंने पहले बोला कि अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ डील करना आ जाए तो एक कांसेप्ट समझ लीजिए, इसके ऊपर किसी भी तरह का क्वेश्चन आए आप लोग सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगर आपको एंगल निकालना आ गया तो इस तरह का भी क्वेश्चन आप लोग इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, एक पार्टिकल है और यहां पे दिया है डायग्राम में, जो अपनी वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से बेटा बोलो, m उसका मास है, q चार्ज है उसका, और आपकी मैग्नेटिक फील्ड b में वो एंटर करा कितने वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। और आपको दिख रहा होगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है तो आपकी वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री का एंगल बना है, इवन तो वर्टिकल लाइन के साथ भी एंगल कितना उसका 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद there is a region in which the magnetic field is absent as shown in figure। इतने पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसकी विड्थ दैट इज डी दिया है बेटा, वैल्यू है mv बाय रूट ऑफ 2qb बराबर, और इसकी साइड वाली की विड्थ भी दी है। अब उन्होंने बोला द पार्टिकल आफ्टर एंटरिंग द रीजन कोलाइड्स इलास्टिकली विद द रिजिड वॉल, यहां से निकलेगा इधर जाएगा और यहां से जाके कोलाइड करेगा इलास्टिकली। अब हम लोग इलास्टिसिटी में क्या सीखे, इलास्टिक कोलिजन मतलब क्या, किसी भी तरह की एनर्जी लॉस नहीं होगी, जाएगी जिस वेलोसिटी से उस वेलोसिटी से ही वापस आएगी, कोलाइड करेगी। ठीक है, टाइम आफ्टर व्हिच द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम्स एंटी पैरेलल टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज, मतलब ये पार्टिकल कोलाइड करके वापस आके जब बाहर निकलेगा तब पूछा गया है क्या, टोटल टाइम कितना लगेगा, टाइम आफ्टर व्हिच द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम्स एंटी पैरेलल टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी तो ये रही जो कौन से डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, हॉरिजॉन्टल। तो ये पार्टिकल जब एंटर करेगा, क्या ये पार्टिकल हमारा बेंड करेगा या नहीं करेगा, करेगा। कौन से डायरेक्शन में बेंड करेगा बताओ, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये रही वेलोसिटी, ऊपर के डायरेक्शन में बेंड करेगा। हो सकता है ये ऊपर के डायरेक्शन में बेंड करके इस तरह से बाहर निकले, ये रहा उसका पाथ जाएगा। अब ये पार्टिकल जब निकलेगा तो इसकी वेलोसिटी यहां पे बेटा v है, तो यहां पे भी कितनी रहेगी, v से ही निकलेगा, क्योंकि वेलोसिटी हमारी मतलब उसकी स्पीड जो है मैग्नीट्यूड क्या नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। अब ये सीधा जाएगा या बेंड करते हुए जाएगा बेटा, अब यहां से ये सीधा जाएगा, इसको बेंड करने वाला कोई नहीं है। यहां से जब जाएगा सीधा प्रोजेक्ट करेगा, इस तरह से कोलाइड होगा, कोलाइड होके कुछ इस तरह से जाएगा, हाँ या ना। और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर भी है बराबर, और अंदर जाके फिर से ये कहां पे जाएगा बोलो, इस तरह से करके ये बाहर निकलेगा कुछ बेंड बेंड करके। क्लियर? अब मुझे बताओ जब एंटर मारेगा तो इसमें उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम यहां पे लगा था, अरे हाँ या ना। इसमें जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम यहां पे लगेगा। तो मैं ऐसे बोलूं कि इसकी वैल्यू मान के चलो t है और इसकी t डैश है, तो टोटल टाइम इसको लगेगा ट्वाइस t प्लस ट्वाइस t डैश। समझ में आ रही बात सर? लेकिन इसका अंदर का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो टाइम है दैट इज मैंने किससे डिनोट किया, t। ये t निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए कि वो आर्क जो है, ये आर्क इतना आर्क, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड रही, ये वेलोसिटी रही, ऊपर रहेगा क्या इसका सेंटर, कहीं यहां पे सेंटर होगा, ये रहा उसका कौन रेडियस, ये रहा उसका कौन रेडियस, ये एंगल उतना ही एंगल होता है बेटा जितना एंगल ये होता है। क्योंकि सर ये कैसे हुआ, अरे बेटा हम लोगों ने जो कंसेप्ट देखा उसमें देखा कि ये अगर डेल्टा हो तो ये भी क्या है, डेल्टा हुआ करता था। तो जितना आर्क बनता है उसके हिसाब से टाइम, उसका सबटेंडेड एंगल टाइम डिसाइड करता है। मैंने क्या बोला था आपको, फॉर्मूला कैसे बना बोलो, यहां पे लिखता हूं, बोलो t की वैल्यू दैट इज ट्वाइस पाई था, कैपिटल T के लिए दो एंगल बनाए थे, थीटा एंड थीटा दैट इज ट्वाइस थीटा, तो कितना आएगा वैल्यू, ट्वाइस थीटा। तो ये आर्क ने कितने एंगल को सब्सटेंड किया, डेल्टा ओनली। तो ऐसे देखो डेल्टा इंटू m बाय u इंटू v, आ रही बात समझ में? अब डेल्टा के जगह पे सर डेल्टा कितना कैसे निकाले, अरे बेटा जितना डेल्टा यहां पे है वही डेल्टा तो यहां पे है। सर ये डेल्टा हमारे निकालने के लिए तो फार्मूला है हमारे पास, कौन सा बोलो, साइन डेल्टा इज इक्वल टू डी बाय आर। बहुत बढ़िया,
समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया सर, बताइए डी की वैल्यू कितनी? ये बोलो हाँ, mv बाय क्यू इंटू बी। रेडियस बेटा सॉरी अंडर रूट है ना, अंडर रूट ऑफ 2। रेडियस कितना आता है? mv बाय क्यू इंटू बी। mv कैंसिल, क्यूबी कैंसिल, बचा कितना? 1 बाय रूट 2। और साइन डेल्टा इज इक्वल टू 1 बाय 2। तो डेल्टा कितना होता है? 45 डिग्री। तो ये एंगल बना बेटा 45 डिग्री। तो ये भी एंगल कितना? 45 डिग्री। 45 मतलब होता है पाई बाय 4। तो क्या मैं t की वैल्यू लिखूं? t इज इक्वल टू पाई बाय 4 इनटू m बाय क्यूबी। मैंने पहले बोला लास्ट वाले क्वेश्चन में एंगल निकालना अगर आ गया तो टाइम स्पीड भी निकाल सकते हो। बात समझ में आई? बहुत बड़े निकालिए, आगे बढ़े। तो अब मेरे को अगर t पता हो तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये वाला टाइम, और बाहर निकालते समय ये वाला टाइम, बराबर है? ये जब बाहर निकलेगा कुछ निकलेगा, जैसे भी निकलेगा हमको क्या लेना है? ये अगर t है तो ये भी t, ये अगर t डैश तो ये भी t डैश। ठीक है सर, अब इसका बताइए t डैश कैसे निकालें? अब ये तो लीनियर वाला हो गया, सीधा जा रहा है। कहां पे जा रहा है? वर्टिकल, ऐसे जा रहा है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? वर्टिकल की या हॉरिजॉन्टल की? हॉरिजॉन्टल की। अरे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, बराबर है? तो ये रही वेलोसिटी v। तो इसका ये क्या बनेगा? हाँ v, अगर ये थीटा या फिर डेल्टा, उसका एडजस्टमेंट वाला दैट इज v cos ऑफ डेल्टा। तो ये वैल्यू बनी कितनी? v cos ऑफ 45। तो कितना बनेगा? cos 45 दैट इज v बाय रूट 2। तो टाइम निकालने के लिए, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पार करने के लिए कितना टाइम लगा? वेलोसिटी पता है, टाइम निकालना है, और डिस्टेंस भी पता है बेटा, mv बाय रूट ऑफ 2 क्यूब। ये डिस्टेंस दिया सर। आपने हॉरिजॉन्टल के लिए क्यों बोला? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया, इसलिए हम लोग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंप्यूट ले रहे हैं। तो बोलो फार्मूला क्या हमारा? बोलो हाँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मेरे को क्या निकालना है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बहुत बढ़िया। तो बताओ टाइम कितना? t डैश इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस है बेटा? बोलो mv बाय रूट ऑफ 2 क्यूब b। स्पीड कितनी थी? v बाय रूट 2, v बाय रूट 2। बहुत बढ़िया, बराबर। v से v, रूट 2 से रूट 2, t डैश की वैल्यू बची कितनी? m बाय v। बहुत बढ़िया होगा। अब बोलो सब कुछ तो हो गया अपने पास, क्या लिखे? तो बोलो टोटल टाइम कितना रहेगा? दैट इज टोटल टाइम के लिए क्या निकाला हम लोगों ने? ट्वाइस टी। हाँ तो बोलो कैपिटल टी इज इक्वल टू ट्वाइस टी की वैल्यू कितनी निकालेंगे हम लोगों ने? हाँ बाय m बाय 4 क्यूब b प्लस टी डैश ट्वाइस, बोलो ट्वाइस m बाय क्यूब b। ऑप्शन में देखिए उस तरह का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है क्या? क्या बेटा? क्या चाहिए? कहां पे? यहां पे। अच्छा ऊपर ट्वाइस है तो ट्वाइस। हाँ तो कितना बचेगा? t इज इक्वल टू बाय m बाय ट्वाइस क्यूब b प्लस ट्वाइस m बाय क्यूब b। ठीक है, ये ट्वाइस यहाँ पे हमने लिख लिया। अब आपके ऑप्शन के हिसाब से देखो, इसको ढाल लीजिए। हर किसी ऑप्शन में क्या दिया है? m और क्यूब b क्या निकाला है? कॉमन। तो यहाँ पे देखो m निकाला हम लोगों ने, क्यूब भी निकाला, ब्रैकेट में कितना बचा है? पाई बाय 2 प्लस यहाँ पे बचा कितना? 2 है। ऑप्शन नहीं है तो क्या करोगे? ट्वाइस क्यूब भी निकाले, अगर ये 2 निकाले तो क्या बनेगा? दैट इज हाँ m बाय ट्वाइस क्यूब b। ब्रैकेट में यहां से 2 निकला तो यहाँ पे बचेगा पाई। यहां से 2 निकालने के लिए क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तो कितना बचेगा? प्लस 4 है क्या ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन है बेटा? तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। समझ में आया? आपके ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर, आपका आंसर जो रहेगा उसको ढालना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। m and charge q moving with velocity v enter region 2 normal to the boundary as shown in figure. Region 2 has a uniform magnetic field b perpendicular to the magnetic field। दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। 3 तरह के रीजन है, पहला रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन। ठीक है, उन्होंने बोला कि द लेंथ ऑफ रीजन 2 इज हाउ मच l, इतना उसका विड्थ है। चूज द करेक्ट चॉइस एंड चॉइसेस। इसका मतलब ये मल्टीपल करेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन है, एक से ज्यादा इसके आंसर्स बराबर हो सकते हैं। ठीक है, मान के चलो a और b अगर इसका आंसर सही हो
ए और बी सही हो और आपने ए बी और सी को भी अगर टिक कर ले तो पेनल्टी बाय टिक आपको मार्क कटेंगे आपके इसके, ठीक है। तो याद रखना इसको सॉल्व करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको सही सही वाले आंसर ही चूज करना है, क्लियर। तो आपके ऑप्शंस दिए हैं, द पार्टिकल एंटर्स द रीजन 3 ओनली इफ इट्स वेलोसिटी v इज ग्रेटर देन, पहली कंडीशन पूछी है कि v इज ग्रेटर देन q l b by m अगर होगा तो थर्ड रीजन में एंटर करेगा। b the particle enters the region 3 only if its velocity v is smaller than q l b by m। अब देखो दोनों भी जो है ऑप्शंस दोनों के कॉन्ट्रास्ट है, मतलब अपोजिट है, तो इसका मतलब ए या फिर बी दोनों में से एक हो सकता है दोनों भी ना रहे, लेकिन अगर ए होगा तो बी नहीं होगा, बी होगा तो ए नहीं होगा, दोनों के आंसर्स अपोजिट में दिख रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन सी बोल रहा है कि पाथ लेंथ ऑफ पार्टिकल इन रीजन 2 इज मैक्सिमम व्हेन वेलोसिटी v इज स्मॉलर देन qlb by m। ये रीजन 3 में मैक्सिमम क्या करेगा, पाथ लेंथ शो करेगा अगर v की वैल्यू qlb by m से कम होगी। Last time spent in region 2 is saved for any velocity v as long as the particle return to region 1। ठीक है, अपन एक एक चीज को क्या करेंगे, टैली करके देखेंगे, क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा मुझे बताइए, अगर ये पार्टिकल एंटर करेगा रीजन 2 में, इट मींस दैट पार्टिकल इज गोइंग टू बी डिफ्लेक्टेड बिकॉज़ ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, और इसके वजह से ये जो आर्क बनाएगा, इस आर्क का रेडियस होगा बेटा r इज इक्वल टू, कितना होता है रेडियस का फार्मूला, r इज इक्वल टू mv बाय qb, बराबर। अब मान के चलो इसमें जो रेडियस है, अगर इसका रेडियस है मान के चलो, अगर ये रेडियस परफॉर्म करेगा रीजन 2 में आने के लिए ये रेडियस इसके बराबर होना चाहिए, कम से कम l के बराबर। क्या इस बात को समझ रहे हो, तभी ये पार्टिकल क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। और रेडियस अगर ये सेंटर हो तो रेडियस किसका बराबर होना चाहिए, बोलो इसके बराबर होना चाहिए। हम लोगों ने क्या देखा कि अगर आपका ये जो d है, d किसके बराबर होना चाहिए, कम से कम किसके बराबर होना चाहिए, r के बराबर, बराबर है। तो मुझे बताओ यहाँ पे इसको क्या लिखूं मैं, l लिखूं, l इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, mv बाय q इनटू b। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, बहुत बढ़िया। चलो आगे, तो मुझे बताओ यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी लिखेंगे, qlb बाय m। तो r के जगह पे क्या आया, l आ गया। अब हम लोग चेक करेंगे, देखो एक एक चीज को, अगर वेलोसिटी v की वैल्यू qlb बाय m से बड़ी हो, वेलोसिटी qlb बाय m से बड़ी हो, मतलब v की वैल्यू, देखो चार्ज भी कांस्टेंट, b भी कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी मास भी कांस्टेंट, तो v अगर बड़ी हो इससे, तो इसमें कौन सी चीज है जो वेरिएबल हो सकती है, दैट इज l। किसके बड़ा, किससे बड़ी हो सकती है, l। तो अगर v से बड़ा, अगर सॉरी v बड़ा हो l से, तो क्या होगा, पार्टिकल रीजन 3 में जाएगा या नहीं जाएगा, वेलोसिटी इज ग्रेटर देन दैट l, तो पार्टिकल जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा, ऑब्वियस बात है। तो हमारा जो है ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, दैट इज पार्टिकल एंटर्स रीजन 3 ओनली इफ द वेलोसिटी v इज ग्रेटर देन qlb बाय m। क्या ये सही है, एग्जैक्टली हमारा ऑप्शन सही है। इसका मतलब भी ऑप्शन बी क्या है, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट है, ठीक है। उसके बाद सी को चेक करेंगे, पाथ लेंथ ऑफ पार्टिकल रीजन 2 इज मैक्सिमम व्हेन path length of velocity sorry path length of particle in region 2 is maximum when velocity v is smaller than qlb। अगर qlb से v की वैल्यू अगर छोटी हो, इसका मतलब पार्टिकल किधर जाएगा, रीजन 2 में ही रहेगा, क्या करेगा, 2 में रहेगा। तो मुझे बताइए रेडियस के बराबर अगर l हो तो ये सेमी सर्कल बनाएगा इस तरह से, इधर जाएगा ना। अभी कुछ अलग ही इलिप्टिकल बनाए, सब इसको इमेजिन करके चलिए, ठीक है। किसके तरह बने गए, सेमी सर्कल की तरह, इस तरह से, बराबर। ये पकड़ के चलो हम लोग, ये बराबर, तो सेंटर किधर आएगा, यहाँ पे, बराबर। अगर बाहर निकला होता तो कैसा होता, बोलो ये होता। तो लॉन्गेस्ट पाथ पहला वाला दिख रहा है या ये दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है लॉन्गेस्ट पाथ, या ये दिख रहा है अगर बाहर निकला होता तो, ये दिख रहा है सेमी सर्कल इज द लॉन्गेस्ट पाथ। इसका मतलब ये लॉन्गेस्ट पाथ तभी पॉसिबल है जब v की वैल्यू qlb से कैसी हो, छोटी हो, क्योंकि बड़ी हो तो अंदर इधर जाएगा ना। इसका मतलब सी वाला आंसर क्या बोल रहा है, पाथ लेंथ ऑफ पार्टिकल इन रीजन 2 इज मैक्सिमम व्हेन वेलोसिटी q इज स्मॉलर देन qlb बाय m। तो ये हमारा सी वाला भी आंसर सही है। अब मैं आपको
सोचता हूं ऑप्शन डी को अच्छे से घर में जाके टैली करिएगा और डिस्कस करके मुझे बताइएगा कि डी आंसर आपका सही है या गलत है। ठीक है, चलो। इस फ्रॉम IIT JEE 2011 an electron and proton are moving on a straight parallel path with velocity with the same velocity. They enter a semi-infinite region of uniform magnetic field perpendicular to the velocity. Which of the following statements are true? ये भी आपका मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहली चीज तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे दो पार्टिकल्स ली गए। कौन से वाले बोलो? एक है बेटा इलेक्ट्रॉन और एक है बेटा प्रोटॉन। और आपके ऑप्शन में देखिए वैरायटी टाइप के कुछ आंसर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे और ये आंसर ये क्वेश्चन आपको अगर डील करना आ गया तो लाइफ वेरी गुड। अब देखो दो चीजें, दो पार्टिकल है बेटा। कौन से बोलो फटाफट बोलिए। एक हम लोग लेंगे, कौन सा बोलो? पहले प्रोटॉन, दूसरा कौन सा हमारा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारा प्रोटॉन जो है इसको मैं बोलूंगा P और हमारा इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम लोग बोलेंगे क्या? E। ठीक है, ध्यान से देखना। अब दोनों भी कौन से वेलोसिटी से एंटर कर रहे हैं बेटा? बोलो सेम वेलोसिटी। और मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है और जब ये एंटर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये नहीं बोला है कि ये वर्टिकल लाइन के या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितने का एंगल बनाए होंगे। हम लोग ऐसे बोलेंगे कि ऐसे जा रहे हैं दोनों भी पैरेलल बोला है। सही है, दोनों भी पैरेलल है ना। चलो, अभी अगर इधर जाएगा, प्रोटॉन के बारे में बात करो, दोनों भी सेम एंगल बनाएंगे, दैट इज थीटा एंड थीटा। ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये रही वेलोसिटी दैट इज v। पार्टिकल किधर जाएगा? ऊपर। ऐसे झुकाएगा ना, मतलब सेंटर किधर होगा? ऊपर। मतलब यहाँ पे कहीं ऐसे होगा सेंटर इसका, तो ये पार्टिकल क्या होगा? ऐसे गोल घूम के इस तरह से निकलेगा, कुछ इस तरह से, बराबर। तो ये रहा उसकी वेलोसिटी वेक्टर। क्या वो कांसेप्ट आ गया जो कांसेप्ट हम लोगों ने सीखा था बेटा? ये अगर थीटा बराबर, तो बोलो ये भी क्या होगा? ये थीटा। बोलो हाँ, ये क्या है? 90 डिग्री। ये कितना? 90 माइनस थीटा। ये कितना? ये भी कितना? एंगल कितना बना? तो ये आर्क बेटा कितने एंगल को सब्सटेंड कर रहा है? पक्का? बोलो इसकी टाइम स्पेंडिंग वगैरह निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको एंगल अगर पता होगा तो टाइम स्पेंडिंग भी निकाल सकते हैं। पक्का? इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करो। इलेक्ट्रॉन देखो इधर जा रहा है, बराबर जा रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी किधर? ऊपर। ऐसे गोल घूमेगा। नो, ये इलेक्ट्रॉन इसका अपोजिट में जाएगा। तो अगर इसके अपोजिट में मतलब किधर आएगा? सेंटर। ये इधर होगा सेंटर। ये पार्टिकल गोल घूम के कुछ इस तरह से बाहर निकलेगा बेटा, लाइक दिस, बराबर। ये भी एंगल कितना? थीटा। ये देखो ऐसे, ये ऐसा, ये एंगल थीटा। ये टोटल कितना? ये परपेंडिकुलर देखो, ये कितना? 90 माइनस थीटा। तो ये कितना? ये भी कितना? ये कितना बना टोटल? ट्वाइस थीटा। तो ये कितना? दैट इज ट्वाइस पाई माइनस ट्वाइस थीटा। पक्का? और उसी में क्या किया है? इसको एंगल को सब्स्टिट्यूट किया। पक्का? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। निकलेगा जिस वेलोसिटी जाएगा उसी वेलोसिटी से बाहर निकलेगा बेटा। वेलोसिटी दोनों के लिए कैसी है? अब टाइम स्पेंडिंग देखो, ऑप्शंस के ऊपर ध्यान देना। दे विल नेवर कम आउट विद द मैग्नेटिक फील्ड रीजन। दे विल नेवर कम आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? निकलेंगे। कुछ दिया है डेप्थ पर, निकलेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, दे विल कम आउट ट्रैवलिंग अलोंग पैरेलल पाथ्स। बोलो, दे विल कम आउट ट्रैवलिंग अलोंग पैरेलल पाथ्स। दोनों भी पैरेलल पाथ से निकल रहे हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर दोनों के डायरेक्शन की तरफ ध्यान दोगे, ये और ये दोनों के इस लाइन के साथ एंगल देखो। ये अगर थीटा हो तो ये भी एंगल की तरफ, और ये एंगल बोलो, इसका मतलब दोनों भी पैरेलल पाथ से बाहर निकल रहे, बराबर है। मतलब आंसर कौन सा बराबर आपका? यहाँ बी आपका क्या है? सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद they will come out at the same time, last they will come out at a different time। अब टाइम के बारे में अगर बात करें तो टाइम स्पेंडिंग का फार्मूला बताइए। एंगल कितना एंगल को सब्सटेंड कर रहा है? ट्वाइस थीटा m by q into b। और इसके लिए टाइम बताइए। t is equals to ट्वाइस थीटा माइनस ट्वाइस y माइनस ट्वाइस थीटा m by q into b, बराबर। अब इसमें सर
आंसर बोलिए कि बेटा ये अगर प्रोटॉन है तो ये किसका मास, प्रोटॉन का मास, और ये किसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, एंगल को छोड़ दो, एंगल को छोड़ दो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है मास। ये इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिसका मास ज्यादा उसके लिए टाइम भी ज्यादा लगेगा। भले ही आपका देखो यहाँ पे इतना बड़ा डिस्टेंस उसने पार किया है तो भी टाइम इसको कैसा लगेगा, रीजन, तो दोनों के टाइम कैसे होंगे, समझ में आए? तो हमारा आंसर कौन सा, बी और इट इज करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है?